अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं शुएब इमाम और आप देख रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम सीरीज़ का एक और खुसूसी इंटरव्यू। दोस्तों, मीडिया इंडस्ट्री में आना शायद आसान काम हो, मगर मीडिया इंडस्ट्री में रहते हुए अपनी शख्सियत का वक़ार बरकरार रखना कहीं मुश्किल काम है। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो पिछले 12 सालों से रेडियो ब्रॉडकास्टर की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। 2013 में बेस्ट आरजे का अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं और पीटीवी वर्ल्ड पर वीकेंड वर्ल्ड विद सोफ़ी के नाम से एक शो को भी होस्ट कर चुकी हैं। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिस सोफिया अंजुम की। वेलकम टू फाउंडेशन मैम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मुझे आपका टोन बहुत अच्छी लगी, जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन दी थी, आपकी टोन बहुत अच्छी, क्योंकि मैं रेडियो ब्रॉडकास्टर हूँ तो मैंने सबसे पहले नोटिस। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा कि आपने इतनी सारी कामयाबियाँ हासिल की, ठीक है, आप कोई सोशल वर्क भी कर रही हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा कि हमारे माशरे में ये कहा जाता है कि ये एक मेल डोमिनेटिंग माशरा है, तो बहैसियत खातून आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अपने इस जर्नी को आप कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। दूसरी बात ये कि ये एक बड़ा एक जेनेरिक सा सवाल है जो अक्सर खवातीन से पूछा जाता है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, अमेरिका से हो, उनसे ये पूछा जाता है, अच्छा आप तो खातून है, तो आप तो एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में है, तो आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इन माई ओपिनियन जेंडर इज इन योर माइंड, ठीक है। जिस तरह ये होता है ना, कहते हैं कि ट्रू करप्शन लाइज विद इन, ठीक है, पॉजिटिविटी लाइज विद इन, एंड इन माई ओपिनियन जेंडर लाइज विद इन। हाँ, ये बात है कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, ऑब्वियसली अल्लाह मियां ने एक औरत बनाई है, एक मर्द बनाया है, हमारे पास थर्ड जेंडर भी है, दैट्स फॉर श्योर, बट द थिंग इज इट्स इन योर माइंड। डेफिनेटली। When it comes to the practical field, let me tell you, there is no gender discrimination. That's how you should look at your life. आप अपनी जिंदगी को इस तरह देखें कि आपने जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। अच्छा, फिर आते हैं जरा पाकिस्तान में। जब मैंने स्टार्ट किया अपने रेडियो का आगाज, तब था 2006 का एंड एंड द स्टार्ट ऑफ 2007। आपको मैं मजे की बात बताऊं, रेडियो में सबसे ज्यादा फीमेल आरजेस हैं। सही, ठीक है। रेडियो फ्रेटर्निटी में फीमेल आरजेस ज्यादा हैं और मेल आरजेस कम हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि खूबसूरत आवाज जो है वो कुछ खवातीन की वो लोग पसंद करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये एक ऐसा शोबा है जिसमें आपका चेहरा नजर नहीं आता, इट्स ऑल अबाउट योर वॉइस। तो बहुत सारे खवातीन पसंद करते हैं कि वो बिहाइंड द कैमरा रहें या बिहाइंड द माइक रहें और सामने ना आए, ठीक है। बट आपके इस सवाल का जवाब ये है दैट मुझे उस तरह से अल्लाह का शुक्र है कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मगर हो सकता है बहुत सारे खवातीन को हुई हो, मगर चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े थे, स्ट्रगल्स मैंने किए हैं, और वो मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि जब मैं एक रोल पर पहुंची जो कि एक लीडरशिप का रोल था, तब मुझे मसला हुआ। क्योंकि अक्सर हमारी सोसाइटी में देखते हैं कि जो एक लीडरशिप का रोल है या जो टॉप पे कोई पोजीशन पे बैठा हुआ है वो एक खातून नहीं, वो एक मर्द है। तो ये कॉन्सेप्ट को फाइट करने में मुझे थोड़ा मसला हुआ था। सही। अब जब आप एक लीडरशिप पे, एक अच्छी पोजीशन पे हैं, तो अब आप कैसा फील करते हैं? नाउ आई फील ग्रेट। तब भी आई यूज्ड टू फील ग्रेट, बट द ओनली थिंग इज कि उस वक्त मुझे थोड़ा ये मसला लगता था कि ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। देखिए, अगर आप एक पोजीशन पे हैं एज द हेड और आप हैं हेड, आपके लोग बात क्यों सुनेंगे? क्योंकि लोग समझते हैं हाँ ठीक है, इनकी इतनी एज है और इस एज के मुताबिक ये मर्द हैं और ये चीज जो है हमें सुननी चाहिए क्योंकि वो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। वही चीज अगर आप खातून से पूछें क्यों बात सुने, ईगो आ जाता है। कई दफा लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि हम एक खातून की बात क्यों सुने। मैम, आप एक एफएम रेडियो चैनल की मार्केटिंग हेड भी हैं जी, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक अच्छी लीडरशिप आपकी नज़र में क्या है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। लोग कहते हैं कि लोग जॉब्स नहीं छोड़ते, बॉसेस छोड़ते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंस दी जाती है कि आपके जो बॉस है ना, उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत जरूरी होती है। और एक बड़ी फेमस कोटेशन है दैट अ लीडर इज द वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। डेफिनेटली। अच्छा लीडर वही होता है जो कि आपको इम्प्लीमेंटेशन करके भी दे और आपका साथ दे। आई थिंक लीडरशिप क्वालिटीज में बहुत सारी चीजें आती हैं, मगर एक चीज जो बहुत मेरे नजरिए में इम्पोर्टेंट है वो एम्पैथी। बेशक ऐसे, ठीक है। एम्पैथी का मतलब ये है कि आपके पास एहसास हो, डेफिनेटली, लोगों के जज्बात का एहसास हो, लोगों की फीलिंग्स का एहसास हो, और उनको ये पता हो कि मैं इर्रिप्लेसेबल नहीं हूँ, डेफिनेटली, मेरी कोई कदर है, कोई वैल्यू है, तो आपका साथ दें। डेफिनेटली। मैम, बड़े अच्छे तरीके से आपने एक बॉस का और एक लीडर का डिफरेंस हमें बताया। मैम, आगे बढ़ते हैं, मैं दोबारा आपको वापस आरजे की तरफ लेके जाऊंगा। मैम, एक अच्छी आवाज़
खुद में पैदा करना और वो क्वालिटीज़ लेके आना, और आप पिछले 12 सालों से रेडियो होस्ट कर रही हैं, तो वो कितना मुश्किल होता है कि एक पूरा समा बांधना, उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करना सिर्फ अपनी आवाज़ के ज़रिए, ये कैसे सीखा जा सकता है? अब आप देखिए, जब आप टीवी शोज करते हैं तो आपके पास पूरी विजुअल्स होते हैं, आपके पास एक सेट होता है, आपके पास गेस्ट्स होते हैं, मगर जब रेडियो होता है सिर्फ माइक होता है, दीवारें होती हैं और आप होते हो, ठीक है? तो उसके लिए आपकी आवाज़, आपकी इंटेलिजेंस और आपकी पर्सनालिटी, तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अब आवाज के ऊपर तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ईदर यू हैव इट और यू डोंट. ऐसा ही है ना आपकी वॉइस क्वालिटी. बट आप क्या चीज कर सकते हो? प्रैक्टिस, कि आपकी स्पीड कैसी है, आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, और वो सिर्फ प्रैक्टिस के साथ आती है, ऐसे नहीं आती. यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू लर्न एज यू गो. तो अक्सर लोग जो कहते हैं ना कि हमने आर्टिस्ट बनना है, हम क्या करें? आपको याद है टेप रिकॉर्डर के जमाने, बिल्कुल ऐसे, कैसेट्स के जमाने, ठीक है? तो आप क्या किया करें कि आपके पास तो अब फोन है, फोन में तो सब कुछ है, फोन आपका टीवी भी है, आपका रेडियो भी है, फोन पे रिकॉर्ड करें, अपने आप को सुने और लिसन टू अदर आर्टिस्ट. जस्ट प्रैक्टिस एंड लर्न एंड लिसन. डेफिनेटली प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. मैम आगे बढ़ते हैं, आप एक सेलिब्रिटी के स्टेटस पे हैं. आपकी नजर में शायद नहीं मैम, आप हैं, आपका स्टेटस माशाल्लाह से सेलिब्रिटी का है. आप कई कॉर्पोरेट इवेंट्स को भी होस्ट कर चुकी हैं, कई टीवी प्रोग्राम्स में आप आती हैं, स्टोरीज के नाम से आपका यूट्यूब चैनल भी है. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप सेलिब्रिटी के स्टेटस पे पहुंच जाते हैं, आप शोहरत ले लेते हैं, अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी दौलत भी आ जाती है, तो वहाँ पे आपको जाके शोहरत की वजह से नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है, लोगों के ओपिनियंस को फेस करना पड़ता है. आपने अपनी ज़िंदगी में इस फेस को किस तरह टैकल किया? मैंने ना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक मीम्स आती है ना, आपको पता है, पोस्टर्स होते हैं पोस्ट, उसके ऊपर ना एक चीज लिखी हुई थी जो मुझे अभी तक याद है, और आपको भी पता होगा, मेहनत कर, हसद ना कर. सही, ठीक है? जो कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने किसी चीज को अचीव करना है तो आप उसके लिए मेहनत करें. दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. नेगेटिविटी आई थिंक मुझे सिर्फ इस लिहाज से होती है कि अनफॉर्चुनेटली कई दफा हमारे कल्चर नॉर्म्स की वजह से मैंने क्या कपड़े पहने हुए हैं उसके ऊपर ज्यादा जरा डिबेट होती है कि आज अगर मैंने दुपट्टा नहीं पहना या सर पे नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया. अब आप ये देखें कि मैं बात क्या कर रही हूँ, मेरी जिंदगी में मकसद क्या है और मैंने अचीव क्या किया है. क्या ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने किस किस्म का लिबास पहना है? ठीक है ना? तो ये एक चीज है जो मुझे फेस करनी पड़ती है. बट आई लर्नड ओवर द इयर्स टू इग्नोर इट. पहले मैं आपको बताऊं, मैं रीजन करती थी लोगों के साथ, अच्छा नहीं मुझसे बात करें, डिबेट, लेट्स डिस्कस. बट नाउ आई रियलाइज कि जिनको पता है जिनको पता है, जिनको नहीं पता अल्लाह उनको आई थिंक सही रास्ता दिखा दे. सिंपल, बिल्कुल सही. मैम आगे बढ़ते हैं. मैम अक्सर लोग जब मीडिया में आने की बात करते हैं, ठीक है, वो तो कहते हैं कि जी रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है, टैलेंट है नहीं है, गुड लक्स हो, रेफरेंस हो, तो आप मीडिया में आ जाते हैं. आपकी नज़र में जो लोग मीडिया में आना चाहते हैं, तो क्या वो रेफरेंस की बुनियाद पर आते हैं, अपने टैलेंट की बुनियाद पर आते हैं, स्किल्स की बुनियाद पर आती हैं? आपका तजर्बा क्या कहता है? अच्छा, डिफरेंट फील्ड्स हैं मीडिया के, ठीक है. मीडिया में अब तो सोशल मीडिया भी आ गया है, मीडिया में टीवी भी है, मीडिया में रेडियो भी है, मीडिया में प्रिंट भी है. तो अगर आप प्रिंट मीडिया की बात करें तब तो आपके टैलेंट की बात होती है और आप लिखते किस तरह उसकी बात होती है. शक्ल हैज नथिंग टू डू विद इट, रेफरेंस हैज अ लॉट टू डू विद इट समटाइम्स. टीवी की बात करें, देखिए जी, टीवी एक विजुअल आर्ट फॉर्म है, जिसका मतलब ये कि नजर आना. तो खूबसूरती एक नेचुरल एलिमेंट है जो कि होना चाहिए, बट इट्स नॉट द ओनली क्राइटेरिया. योर टैलेंट हैज टू बी देयर, आई एग्री. रेडियो, फिजिकल एट्रीब्यूट्स का कोई लेना देना नहीं. आपकी आवाज कैसी है, आपका लहजा कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, इसका लेना देना है. अच्छा, रेफरेंस की आप बात करते हैं तो वो तो किसी भी फील्ड में चलती है ना. अच्छा, अगर आपने फर्ज करें कोई जॉब अप्लाई करना है तो आप नीचे क्या लिखते हैं सीवी में, कभी नोट किए? रेफरेंस कॉन्टैक्ट्स एज पर योर रिक्वेस्ट. क्यों? ठीक है, आपकी सीवी तो आपका मेरिट है ना, आपका मेरिट आपकी एजुकेशन है, आपका एक्सपीरियंस है. मगर जब जरूरत होती है तो आप कहते नहीं है, कोई ना कोई कांटेक्ट होना चाहिए, कोई मेरी मामू का, कोई फुप्पी का, कोई चाचा का, कोई दोस्त का, क्योंकि आपको लगता है आसान हो जाता है. और सही बात है, हो जाता है, इट्स द ट्रूथ. अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. अगर मेरी किसी दोस्त ने मुझे कहा, यार सोफिया वो मेरी दोस्त है, वो बड़ी जरूरत है उसको जॉब की, तो उसको जरा ना इंटरव्यू कर लो. इंटरव्यू मैं जरूर करूंगी, मगर रखूंगी मैं सिर्फ तब जब मुझे लगेगा कि उसका क्राइटेरिया सेट है. श्योर. ठीक है, या आई थिंक बेसिक कर्टेसी होती है. डेफिनेटली. मैम आप तो कई प्रोग्राम्स को होस्ट कर चुकी हैं, रेडियो पे भी, टीवी पर भी. आप टॉपिक का जो चुनाव है वो किस तरह करती हैं, टॉपिक को किस तरह चुनती हैं?
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अच्छा, पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, आगाज किया था अपने करियर का, तब ज्यादा होता था ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल, ग्लैमर, एंटरटेनमेंट, क्योंकि तब मुझे शौक था, अच्छा मैंने आतिफ असलम का भी इंटरव्यू करना है, अली जफर का भी करना है, मीशा शफी का भी करना है, हर एक का करना है. ठीक है, मैं बड़ी इंप्रेस होती थी उनसे, क्योंकि आई वाज अ किड व्हेन आई जॉइंड द रेडियो इंडस्ट्री. जब मैंने उनका इंटरव्यू किया और जब मैंने सब लोगों के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप किया, तो मैंने फिर सोचा that this is not all that it is to the media side. मीडिया का मतलब ये है कि आपके पास ताकत है, पावर है, प्लेटफॉर्म है कि आप जिंदगियां बदल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं. तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस, सोशल कॉजेस, लाइफ कॉजेस, पीपल हु मैटर, लोगों की जिंदगी जरूरी है और उनकी प्रॉब्लम जरूरी है. तो अब मेरा फोकस होता है प्राइमरीली सोशल इश्यूज के ऊपर, एनवायरमेंट, और आप जैसे लोग जो कि टैलेंटेड हैं उनको सपोर्ट करना. ऑनर्ड. मैम आगे बढ़ते हैं. इसी तरह मैम आपने स्टोरीज को भी शुरू किया. मैं चाह रहा हूँ मैम इसमें आप स्टोरीज को भी इंक्लूड कर दें ताकि उसका भी तारुफ हो जाए, हमारे नाज़रीन उसको जान दें कि स्टोरीज क्या है, किस बेस पे आपने उसको शुरू किया और उसका विजन क्या है बेसिकली, और वो किस तरह काम करता है. ठीक है, थैंक यू. उसका विजन है, उसका स्लोगन, कीप द स्पिरिट अलाइव, कि आपके अंदर जो एक स्पिरिट है उसको हमेशा जिंदा रखें, क्योंकि लाइफ विल ऑलवेज हैव फेलियर्स, लाइफ विल ऑलवेज हैव प्रॉब्लम्स. जिंदगी में कोई ना कोई मसले, मसाइल, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, फेलियर्स, चाहे वो आपके हार्ट ब्रेक्स हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, हमेशा आते जाएंगे. ऐसा तो नहीं ना कि जिंदगी सही रहेगी. डेफिनेटली. ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ये जिंदगी का मजा है. तो हम लोगों का मकसद ये था कि हम लोगों को ये कहें कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, स्पिरिट अपना जिंदा रखिए. तो सोशल वर्क के ऊपर मैं फोकस करती हूँ, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज के ऊपर फोकस करती हूँ. सही. तो लाइफ इज लाइक अ पेंडुलम. वेल एक्चुअली लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. आपने मीडिया की बात की, तो पहले टीवी बड़ा फेमस था, उससे पहले रेडियो बहुत फेमस था. जो लोग रेडियो करते थे वो फिर टीवी पर आते थे. ठीक है, और उसके बाद जो है सोशल मीडिया का बूम आया. अब सोशल मीडिया एक चैनल है, ठीक है, इसीलिए देखे तो हर कोई यूट्यूबर है, मगर हर कोई वही काम कर रहा है कि चलिए जी आज एक इवेंट है, हम आपको उसके हाईलाइट्स बता दें. आज मैंने इन्फ्लुएंसर बनना है क्योंकि मैंने फेमस होना है. व्हाई आर पीपल डूइंग दैट? Why do we restrict ourselves? आप देख लें पूरे सोशल मीडिया के जो इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, साइट्स हैं, मैगजीन्स हैं, एक ही स्टोरी बताएंगे, एक ही तस्वीर लगाएंगे, एक ही चीज आपको हर जगह ठक 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 नजर आएगी. आपकी क्रिएटिविटी कहाँ है? आप अच्छा काम करना चाहते हैं ना, जिसकी लॉन्जिविटी हो, तो मेहनत करें, अपनी नीश बनाएं. ठीक है ना. सो दैट्स द क्राइटेरिया फॉर द स्टोरीज. सही. हम ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे जे शेट्टी की कि वो एंटरटेनमेंट के जरिए लोगों में अवेयरनेस भी लेकर आ रहा है. तो मैं भी इसी पे बात करना चाह रहा था कि आप इंफरटेनमेंट शोज़ करती हैं, एंटरटेनमेंट शोज़ करती हैं, स्टोरीज़ को भी आपने शुरू किया. जो हमारे माशरे में लोग काम कर रहे हैं और मॉर्निंग शोज़ ख़ास तौर पे, तो उनमें हम ऐसे टॉपिक्स को भी लेके आना चाहिए जो कि लोगों में ख़ास तौर पे ख़वातीन में अवेयरनेस पैदा करें. इसके बारे में आपकी क्या राय है? आई थिंक जे शेट्टी की बहुत अच्छे स्टोरीज होती हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस होते हैं, और इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि वो सेंटिमेंटल अप्रोच अपनाते हैं. ठीक है, आप किसी भी चीज को इमोशनल या सेंटिमेंटल अप्रोच देंगे तो वो हमारे दिल को लगेगा और हम कहेंगे हाँ बात तो सही है, बिकॉज वी क्राई, देयर आर टीयर्स रोलिंग डाउन आवर चीक्स, and then we associate ourselves with that situation. तो I think entertainment और information को साथ ले जाने का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बड़े अरसे से चला आ रहा है. बट जे शेट्टी थोड़ा सा सेंटिमेंटल और इमोशनल अप्रोच अपनाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा लगती है वो चीज. आप ये देखें कि अगर आप और मैं बात करें जो जे शेट्टी ने किया अबाउट टेकिंग टाइम आउट फॉर योर रिलेटिव्स, कि दुनिया इतनी तेज चलती है कि हम अपने लव्ड वंस को टाइम नहीं देते. उसका एक वीडियो थी ना, अगर आपको याद है, कॉन्सेप्ट था ये. अगर आप और मैं एक ड्राई सब्जेक्ट के ऊपर बात करें जी, तो अब बताएं कि जिंदगी में हमने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है ना, तो लोग उस तरह से वो चीज नहीं सुनेंगे. अगर आपने अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को कोई चीज बतानी है तो उनकी लैंग्वेज में बतानी है, उनको किस तरह समझ आए वो बतानी है, उनके लेवल पर जाके उनको वो चीज समझानी है. आप समझे, जिस तरह हम ABCD बच्चों को पढ़ाते हैं ना, ग्रास रूट लेवल से, इसी तरह लोगों को बताना पड़ता है. दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. डेफिनेटली. जिस तरह आपने अभी रिश्तों की बात की, रिलेशनशिप मैनेजमेंट की भी बात की कि जे शेट्टी भी इसको भी फ़रोग़ दे रहा है, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप इतना सारा कुछ साथ लेके चल रही हैं, तो रिश्तों को बैलेंस रखना किस तरह मैनेज करती हैं? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. आपको पता है स्टीव जॉब्स व्हेन ही वाज ऑन द डेथ बेड, समबडी आस्क्ड हिम कि क्या आप मैसेज देना चाहेंगे अपनी जिंदगी में सारों को, क्योंकि आपने इतना कुछ अचीव किया, आपने दुनिया बदल दी अपनी टेक्नोलॉजी से. तो आपको पता है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि रिश्ते जरूरी हैं, रिलेशनशिप्स आर इम्पोर्टेंट. बिकॉज जिंदगी भर उन्होंने सक्सेस को, टेक्नोलॉजी को,
दुनिया को और अपने करियर को देखा और रिलेशनशिप्स अवॉइड किए। जाके उनको रियलाइज हुआ कि असल चीज तो रिश्ते हैं। तो हम बात करते हैं ना बैलेंस की, बैलेंस क्या होता है लाइफ में, आपके अच्छे रिश्ते हो और आपका अच्छा करियर हो, दैट इज द ट्रू बैलेंस। मगर बात सिर्फ इतनी है कि सक्सेस क्या है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, व्हाट इज सक्सेस टू यू? मैम मेरे नज़दीक सक्सेस ये है कि आपका दिल, दिमाग और हाथ, ये तीनों चीज़ें एक ही जगह मौजूद हों, हाँ। तो ये आपकी सक्सेस। बहुत अच्छा जवाब दिया। आपको पता है, अगर आप नॉर्मली सवाल पूछो व्हाट इज सक्सेस टू यू, तो क्या जवाब आएगा? लो जी, हम 30 साल की उम्र में 2 बच्चे हों, 2-3 बच्चे हों, हमारा अच्छा करियर हो, गाड़ी हो, जॉब हो। एक होती है ना एक चीज जो आपके जेहन में होता है, अच्छा 40 साल की उम्र में हमारे पास ये चीज हो, 50 साल की उम्र में ये चीज हो, और 60 साल में तो हम रिटायर होके आराम से मजे करें। ये सुना ना? डू यू थिंक दैट्स द ट्रू क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस? जो आपके लिए ग्रीन है वो मेरे लिए ब्लू है, क्योंकि सक्सेस है रिलेटिव। आपके नजरिए में अलग, मेरे नजरिए में अलग। रिश्ते जो होते हैं ना, वो बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि इंसान इज अ सोशल एनिमल। हम अकेले नहीं रह सकते, हमें अच्छे रिश्तों की जरूरत है, फिजिकल और वेल बीइंग के लिए, इमोशनल। डेफिनेटली मैम। मैम इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं। आपने मैम सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ का भी आगाज़ किया है। आप शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए काम कर रही हैं, उसके साथ साथ आप कारवान क्राफ्ट फाउंडेशन के लिए भी काम कर रही हैं, WWF के लिए भी काम कर रही हैं। तो मैं चाह रहा था कि आप इंडिविजुअली जो है अपनी एक्टिविटीज़ का थोड़ा सा जिक्र कर लें यहाँ पे। जी जरूर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शौकत खानम हॉस्पिटल से। शौकत खानम हॉस्पिटल के साथ मेरी बहुत क्लोज एसोसिएशन है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैंने देखा था कि मेरी नानी जो है वो उनकी डेथ हुई थी कैंसर की वजह से, और मेरी मिटर्नल साइड ऑफ द फैमिली में काफ़ी कैंसर था। तो आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर द कॉज। शौकत खानम के लिए मैं करती हूँ ड्राइव्स, और ड्राइव्स इस तरह होती है कि जिस तरह रमज़ान में हमारी डोनेशन ड्राइव्स हैं ज़कात के लिए, और अभी रिसेंटली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अक्टूबर में, तो हम जाके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को बताते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या, और हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, और क्या कॉजेज है, सिम्टम्स हैं, और आगे किस तरह लेकर जा सकते हैं। और एक और आपको बात बताऊं, शौकत खानम हॉस्पिटल जो है ना, इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो मेरे नजरिए में मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे काम करके। आपने सेकंड सवाल पूछा था इसी रिलेशनशिप में कारवान क्रास फाउंडेशन के बारे में। तो लेट मी टेल यू दैट कारवान क्रास फाउंडेशन उन खवातीन को हेल्प करता है जो कि लो इनकम कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। छोटे शहर, छोटे गांव, वहां पर खवातीन जिनमें कोई हुनर है, चाहे उनको स्केचिंग अच्छी आती है, चाहे उनको डिजाइनिंग अच्छी आती है, उनको वो मौका फराहम करते हैं कि वो कुछ करें। तो ये वो काम करते हैं। आपने पहले सुना था इसके बारे में? नहीं, मैंने नहीं सुना था मैम। ठीक है ना। अब मैं चाहती हूँ कि लोग सुने, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं ना कि हम खवातीन को किस तरह एम्पावर करें। जरूरी नहीं कि एम्पावर करने का मतलब है आप शोर शराबा करें। एम्पावरमेंट का मतलब है कि आप में ये सलाहियत मौजूद हो कि आप डिसीजन ले सकें, और आप में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, मतलब पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम खवातीन को ये सिखाते हैं कि आप में सलाहियत होनी चाहिए कि आपकी क्या वर्थ है, आपके हाथ में पैसे होने चाहिए, और आपने डिसीजन जिंदगी में खुद लेनी है। तीसरी चीज, WWF पाकिस्तान। अब आप ये देखिए, अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज इज रियल, डेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग। हम क्या कर रहे हैं? हम बस बैठे हुए हैं। पिछले साल स्मॉग की सिचुएशन आपको याद थी, खास तौर पे लाहौर में स्मॉग जब आई थी, बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज हो रहे थे। दैट इज द कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इज वेल। उसके साथ साथ WWF पाकिस्तान पूरी कंट्री में बहुत सारे डिफरेंट कैंपेन्स करते हैं, तो मैं उनकी एम्बेसडर भी हूँ और उनको हेल्प करती हूँ उस कॉज में। खासतौर पे आजकल सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक को हमने बैन किया है। तो हम लोगों को ये कह रहे हैं, अक्सर जब हम शॉप्स में जाते हैं तो हम थैलियां लेकर जाते हैं। आजकल तो आपको पता है लोग क्या कंप्लेन कर रहे हैं, 25-30 रुपए का कौन बैग खरीदे। सही। अब बंदा ये सोचे कि 25-30 रुपए का अगर आप एक बैग खरीदेंगे जो कि प्लास्टिक नहीं है, जो कि कपड़े का बना हुआ है, कितनी देर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? डेफिनेटली। प्लास्टिक बर्न नहीं होता। जब वो बर्न होता है, ऐसी गैस होती है एयर में कि वो कभी भी जाती नहीं है। इट वुड स्टे ऑन अर्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम। दैट इज द प्रॉब्लम। सही। तो हम लोग थोड़ा काम कर रहे हैं उसके ऊपर। मैं अल्लाह ब्लेस यू मैम, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबियां दे। थैंक यू। बट आई वुड लाइक टू से अ कोट ओवर हियर। एक कोट है, कहते हैं दैट वी डिड नॉट inherit this earth from our ancestors, we borrowed it from our children। कि हमारे बुजुर्गों ने हमें ये अर्थ नहीं दिया, हमने ये जो प्लैनेट अर्थ है अपने बच्चों के लिए साफ करना है। डेफिनेटली। और मेरे ख्याल में हमें ये लेगेसी आगे उसी तरह, उसी अमानत को लेके आगे बढ़ाना चाहिए इंशाल्लाह। मैम। आगे बढ़ते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, हमारी टाइम लिमिट रीच कर गई है इंटरव्यू की, कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है? सही बात बताऊं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, कई दफा मुझसे पूछते हैं कि आप में इतनी एनर्जी किस तरह है, कि आप रेडियो भी करती हैं, टीवी भी करती हैं, इवेंट्स भी करती हैं। मैं कहती हूँ मेरी एनर्जी है माई जेस्ट फॉर लाइफ। मुझे जिंदगी से प्यार है।
मुझे ज़िंदगी से प्यार है तो मुझे लोगों से प्यार है, मुझे लोगों से प्यार है तो मुझे अपने आप से प्यार है. और कहते हैं कि अगर आपको अपने आप से प्यार होगा ना तो आप प्यार बांट सकते हैं. तो सबसे पहले लर्न टू लव योरसेल्फ एंड देन यू विल लर्न टू लव अदर्स. आप एयरपोर्ट पे अक्सर देखते हैं ना, बल्कि एयरपोर्ट क्या प्लेन के अंदर क्या आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती कि खुदा ना खास्ता अगर एयरप्लेन में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सबसे पहले आप मास्क खुद पहने, उसके बाद आप मास्क बच्चों को दें. तो सबसे पहले आप जो एक जिंदगी का मास्क है वो खुद पहनेंगे तो आप दूसरों के अंदर सांस दे सकते हैं, टू ब्रिंग लाइफ इनटू अदर्स. सो आई लव माई सेल्फ एंड आई लव द लाइफ एंड आई एम ग्रेटफुल. एंड एवरी सिंगल टाइम व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग, जब मैं उठती हूँ मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि आज मैं देख सकती हूँ, आज मैं सुन सकती हूँ, आज मेरे ऊपर एक छत है, मेरे पास एक जॉब है, मेरे पास मेरे माँ बाप हैं. जो भी ब्लेसिंग्स हैं उनको मैं काउंट करती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ. दैट कीप्स मी गोइंग. बेशक मैम, शुक्रगुजारी ही एक खुशगवार ज़िंदगी का राज है. बहुत शुक्रिया मैम, आप तशरीफ़ लाई, आपने हमें टाइम दिया और आपका विजडम, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया. मेरे नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे साथ रहिएगा. मिलते हैं एक नए इंटरव्यू में. इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया.